भद्रकाशी की पावन धरती पर किया जा रहा है शिव धनुष होने का दावा, लेकिन सबसे पहले मैं मोदी को दिखाऊंगा वरना किसी को नहीं दिखाऊंगा, ये कहना है प्रेमदास जी जो मंदिर के पुजारी हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले दर्शन इसके मोदी जी करें, अगर वो ना आना चाहें तो वो जिसको भेजेंगे उनको मैं दिखाऊंगा। उसका आकार क्या है, कौन से मेटल का वो बना है, वो थोड़ा आप शेयर कीजिए। छोटा है, बड़ा है? नहीं, ये जो है ना शिव धनुष, वो देखने पर पता लगेगा किस आकार का, किस मेटल का। ये मैं अभी कुछ उसके बारे में नहीं कह सकता। 2017 में माननीय मोदी जी को पत्र लिखा था, डाकखाने के थ्रू भेजा था, लेकिन वो उसका कोई उत्तर नहीं आया था। तो उसी की कॉपी मैंने ये दोबारा व्हाट्सएप पर चढ़ाई थी। मैं चाहता था कि सबसे पहले इसका दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उसके बाद दुनिया करे। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। भद्रवा में एक बड़ा जो दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिव धनुष जो भद्रवा के अंदर मौजूद है और ये किसी को पता नहीं है। ये पता जो प्रेम जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके मुताबिक 2017 में जो लेटर पीएम मोदी को लिखा गया था, उनको जो कहा गया था कि आप जब तक नहीं आओगे तब तक ये जो शिव धनुष है मैं दिखाऊंगा नहीं, इनके मुताबिक वो टूटा है। ये काफ़ी पुरानी बात है। जिस वक्त जो गुरु बाबा गंगादास यहाँ पर हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको जो कुछ कहा था कि आपको जो चमत्कार होगा, लेकिन वो चीज़ इन्होंने दिखाई नहीं थी कि क्या चमत्कार होने वाला है। तो ये आज बता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन जो 22 तारीख को आने वाला है, अयोध्या में फिर से रामचंद्र जी को जो विराजमान वहाँ पर किया जाएगा। तो इन्हीं से बात करेंगे। पूरा आप बताइए कैसे आपको जो पता चला कि वहाँ पर जो एक शिव धनुष है, कैसे पूरा आपको पता चला, और बाबा जो गंगादास जी थे, आपके गुरु थे, उन्होंने क्या आपसे जो कहा था? मैं 7 साल मंदिर आश्रम की सेवा की, गुप्तगंगा मंदिर की, गुरु महाराज जी के साथ रहा हूँ। और गुरु महाराज जी कहते थे, राग द्वेष मान अपमान जिसने मिटा दिया वही एक महात्मा है, वही एक योगी है। वो चाहे गृहस्थ में हो, वो एक महात्मा है। तो उनके साथ में 75 में इमरजेंसी में जेल में भी गया हूँ। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं मंदिर आया। दिसंबर 26, 1981 को मैं वहाँ से घर वापस आया। उन्होंने कहा था कि आपको कोई यहाँ चमत्कार होगा। तो उसके बाद में मिलिटेंसी शुरू हो गई और मैं पूजा करने मंदिर डेली जाया करता था। तो उसी दौरान, मिलिटेंसी के दौरान ही फिर एक दिन मुझे वो शिव धनुष जो है वो मैंने देखा। शिव धनुष जो है, और ये जो शिवलिंग है यहाँ, ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया है, लेकिन ये गुप्त था। तो ये 2017 में मैंने माननीय महाराज मोदी जी को पत्र लिखा था। उसमें मैंने सब कुछ लिखा था और उनको निमंत्रण दिया था कि आप पहले आकर इसे देखिए। ये गुरु महाराज ने कहा था कि जो पात्र होगा उसी को दिखाना। तो इस समय में योगी के बराबर और कोई पात्र नहीं कि जिसको दिखाया जाए। तो इसीलिए मैंने ये पत्र डाकखाने के थ्रू भेजा था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया था। और उसकी एक कॉपी मैंने घर पर रखी हुई थी। अब जब ये राम मंदिर का चल रहा है, तो मैं टीवी में देखता था डेली। तो वहाँ को वो कार्यक्रम देखने से मुझे मन में ये फिर जागृति आई कि इस शिव धनुष को दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैंने वो जो मेरे पास वो फोटोस्टेट कॉपी थी उसकी, वो व्हाट्सएप पर चढ़वाई। तो मैं चाहता हूँ कि पहले दर्शन इसके मोदी जी करें, अगर वो ना आना चाहें तो वो जिसको भेजेंगे उनको मैं दिखाऊंगा। उसका आकार क्या है, कौन से मेटल का वो बना है, वो थोड़ा आप शेयर कीजिए। छोटा है, बड़ा है? नहीं, ये जो है ना शिव धनुष, वो देखने पर पता लगेगा किस आकार का, किस मेटल का। ये मैं अभी कुछ उसके बारे में नहीं कह सकता। और आप कोई उठाने की उठाया जा सकता कि कोई भी उसको देखेगा, उसका मन खुद ही कहेगा कि शिव धनुष है। शिव धनुष है। हाँ। तो क्या आपके मन में आता है कि कहीं उस समय का तो नहीं है जब जनकपुरी में जो रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, वहाँ है वो टूटा हुआ और शिव धनुष है।
है ये शिव धनुष, और ये टूटा हुआ है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो कि सरकार के कोई बड़े अधिकारी आपके पास आए या मोदी जी आए, उसके बाद अगर आप बताओ। मोदी जी अगर आते हैं तो वेलकम है, अगर नहीं आते तो मेरा फ़ोन नंबर है, वो बात भी कर सकते हैं मुझसे, और जो जिसको वो वहाँ से भेजेंगे उनको मैं दिखाऊंगा। बाबा गंगादास जी यहाँ पर थे, तो उनके बारे में थोड़ा आप बताइए, कैसे वो थे, किस प्रकार से उनका जो चमत्कार लोगों को देखने को मिलता था, क्योंकि आज जो सुनने में आता है कि बाबा गंगादास बहुत बड़े जो महान जो व्यक्ति थे, तो उनके बारे में थोड़ा आप बताइए ज़रा। गुरु महाराज बाबा गंगादास जी 47 के टाइम में 12 साल की उम्र में भद्रवा में आए हुए थे, और उसके बाद वो यहीं रहे। एक गांव यहाँ बालड़ा में है गेसू, वहाँ मंदिर था, वहाँ वो निवास करते थे, और वहाँ उन्होंने अपनी कुटिया पर एक बोर्ड लगाया था, जिसको भूख लगी है खाना खाए, जिसको प्यास लगी है पानी पिए और विश्राम करे। और उस इलाके के लोग, कंडी इलाके के लोग जितने भी आते थे, जिनको बाज़ार में कोई काम होता था, वो आकर काम करके वापस जाके बाबा जी के पास रुकते थे, और रास्ते में वो बुला कर अपने पास लोगों को खाना वगैरह खिलाते थे। और रात को वहाँ कीर्तन भी होता था, रामायण का पाठ वगैरह होता था। तो उसके बाद वो वहाँ 18 साल रहे बालड़ा में। उसके बाद भद्रा परनाला में 3 साल रहे। फिर बाज़ार के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनको गुप्तगंगा आश्रम में लिया, और बाद में जीवन वहीं गुजारा। उनके साथ राष्ट्रपति बाबा जी और एक और महात्मा भोलागिर जी आश्रम को चलाया करते थे। तो बाबा भोलागिर जी के निधन के बाद बाबा जी आश्रम में रहते थे, और ऐसे ही जब 75 की इमरजेंसी लगी तो बाबा जी ने भी गिरफ्तारी देकर, हम भी 4 आदमी और उनके साथ जेल में गए थे। तो वहाँ से आकर मंदिर में रहे। बाबा जी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते थे, जिसमें नासूर का एक बहुत बड़ा, और कैंसर के भी उन्होंने इलाज किए हैं। तो बाबा गंगादास गुरु महाराज जी जब भी कोई लीडरों के वारंट निकलते थे बीजेपी के, तो उनके भी वारंट निकलते थे। वो स्वयं सेवक रहे, उन्होंने 17 गांव में अपनी शाखाएं चलाईं, और 75 में भी गिरफ्तारियाँ दी, उससे पहले भी गिरफ्तारियाँ देते रहे। तो यह उनका जीवन का। उनका जो देहांत कब हुआ था? उनका देहांत 1983 में नवंबर के महीने में हुआ था, 29 नवंबर को। क्या उससे पहले जब वो मर गए थे आपसे कुछ बातें शेयर की? हाँ, आप काफ़ी नज़दीकी उनके थे। जब मैंने वहाँ से घर आना था, मैं घर आया था मंदिर से 1981 दिसंबर 26 को। तो तब उन्होंने कहा था कि यहाँ आने वाले समय में गोलियाँ चलेंगी और इंसान को मारेंगे। तो और कहा था उन्होंने कि कोई ऐसा योगी, कोई ऐसा त्यागी, कोई मुल्क की बागडोर संभालेगा, तो आप समझ लेना कि अब अपने धर्म का जागरण होगा। तो ऐसे ही एक और बात उन्होंने कही थी कि मनी महेश बसे तेरा देश, राज करे योगी सन्यासी, रोए पीटे कांग्रेस। तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई चमत्कार होगा, और उस चमत्कार को उसी इंसान को दिखाना जो उसका पात्र हो। तो मैंने 2017 में माननीय मोदी जी को पत्र लिखा था, डाकखाने के थ्रू भेजा था, लेकिन वो उसका कोई उत्तर नहीं आया था। तो उसी की कॉपी मैंने ये दोबारा व्हाट्सएप पर चढ़ाई थी। मैं चाहता था कि सबसे पहले इसका दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उसके बाद दुनिया करे। आप जो पवित्र वहाँ पर जो धानिश है, रोज़ आप उसका दर्शन करने जाते हो या कभी कभी, मतलब कि 1 महीने में या हफ्ते में गए? नहीं, अब तो मैं कभी कभी आता हूँ। पहले तो मैं मिलिटेंसी के द्वारा डेली शिवलिंग की पूजा करने मंदिर जाया करता था। और ये जो शिवलिंग है मंदिर का, ये
13वां ज्योतिर्लिंग है। 12 का जिक्र तो शिवपुराण में आ चुका है और ये 13वां गुप्त है। आप बोल रहे हो कि शिव ये लिंग है, तो हम यही इसका जिक्र कर सकते हैं, यही हम सोच सकते हैं कि जब जनकपुरी में जब जो सीता माता थी उनके लिए वहाँ पर स्वयंवर जो रचाया गया था, उस समय जो रामचंद्र जी ने वहाँ पर धनुष तोड़ा था, क्या वही ये टुकड़ा तो नहीं है उस समय जो तोड़ा गया था? ये तो देखने पर ही पता लगेगा और कोई भी देखेगा वो बोलेगी शिव धनुष है। लेकिन आपको अचानक जो 22 जो जनवरी को एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आने वाला है, अचानक जो याद आई है कि इसको भी जो आगे निकालना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी जो सरकार का यहाँ पर आए तो उसके बाद में दिखाऊंगा, तो इससे तो साफ पता चलता है कि शायद वही वो धनुष हो सकता है जिसको जो रामचंद्र जी ने तोड़ा था। नहीं, धनुष तो टूटा हुआ, अब ये मैं नहीं कह सकता कि रामचंद्र ने इसको तोड़ा था या नहीं, लेकिन धनुष टूटा हुआ और शिव धनुष है। कलर कैसा है उसका, गोल्डन है या कैसा? थोड़ा कलर देखने पर ही पता लगेगा, जब कोई देखने के लिए आएगा उसको उसी वक्त पता लगेगा। मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये प्रेम जी थे जिन्होंने बताया कि एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर होने वाला है, लेकिन 2017 में भी मोदी जी को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि वो यहाँ पर आए, मैं उनको जो धनुष है उसको दिखाऊंगा। टूटा वो धनुष है, इनके मुताबिक मैं अभी कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वही जो टुकड़ा हो सकता है, बड़ा टुकड़ा हो सकता है या छोटा, ये बताने के लिए जो तैयार नहीं है कि वो कितना उसका आकार है, क्या उसका रंग है। कोई जो बात हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़रूर इनकी ज़िद है कि केंद्र से कोई जो बड़े अधिकारी आएंगे, मोदी को ही ये सबसे पहले कह रहे हैं कि मोदी मुझसे बात करें या मोदी यहाँ पर आएँ, उसके बाद में उसको जो धनुष है उसको दिखाऊंगे है। क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 22 जनवरी को आने वाला है। उस दिन जो रामचंद्र जी को अयोध्या में विराजमान किया जाएगा, उसी के चलते ये कह रहे हैं कि मैं भी जो उसको दिखाना चाहता हूँ, जो धनुष यहाँ पर है, ये अंदाज़ा अब लगाया जा रहा है कि ये उसी समय का हो सकता है जब जनकपुरी में रामचंद्र जी ने जो धनुष तोड़ा था, जो स्वयंवर वहाँ पर जो सीता माता का जो रचाया गया था। और इसके बाद इन्होंने क्या जो बाबा गंगादास थे, किस तरह का उनका जो समाज के लिए योगदान था, सारा जो आपके साथ शेयर किया। अब देखना ये होगा क्या जो सरकार के लोग हैं इनको जो संपर्क करते हैं या नहीं करते। तो इनका भी यह कहना है कि मैं तब तक जो उस धनुष को नहीं दिखाऊंगा जब तक जो सरकार के लोग मुझे संपर्क न करें। जय श्री राम।